स्विगी का अनलिस्टेड शेयर खरीद लेते हैं। जैसे ही आईपीओ आएगा, जो कि 1-2 महीने में आ जाएगा, मार्केट के अंदर अपन बेच देंगे, प्रॉफिट हो जाएगा। अलॉटमेंट की झंझट नहीं, एप्लीकेशन कोई लगानी नहीं, मस्त पैसे लगाओ, 6 महीने में पैसा कमाओ। क्या ये स्कीम सही है? दोस्तों, जितने बड़े इन्फ्लुएंसर्स में जानता था, प्लस जितने ऑब्वियसली जो थोड़े मुझे ऐसे लगते हैं, उन सब ने इस चीज को प्रमोट कर दिया कि जाओ यार, लिस्टेड स्पेस के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा खूब पड़ा है, आपको कुछ नहीं करना। जिनके भी आईपीओ आने वाले वो शेयर्स खरीद लो, 6 महीने बाद मस्त आईपीओ आएगा, आराम से पैसे बनेंगे, आपको कोई दिमाग लगाना ही नहीं। थम जाओ जरा, एक बार सुन लो मेरी बात, क्योंकि सुन लो एक बार, दूसरी साइड तो सुनो। वो वाली साइड तो लोगों ने पैसे देके खरीद ली। एप्लीकेशन का नाम मैं लूंगा नहीं, क्योंकि लीगल नोटिस मुझे चाहिए नहीं। जो भी एप्लीकेशन है मस्त पैसा बांट रही है कि जाओ भाई अनलिस्टेड स्पेस में खरीदो। एग्जाम्पल में मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जितने भी आपने सुना होगा, जो भी इन्फ्लुएंसर्स ने ये वीडियो बनाई होगी, सबने केवल स्विगी को ही मेंशन किया होगा। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली कहते हैं कि स्विगी का ही नाम लो, क्योंकि कंपेयर करना आसान है ना भाई। जोमेटो है 3 गुना बढ़ चुका, स्विगी भी लिस्ट होगा 3 गुना बढ़ जाएगा, आपके पास मजे ही मजे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अनलिस्टेड स्पेस क्या होता है। लिस्टेड स्पेस ऐसा होता है जहां पर आप जाके अपने नॉर्मल शेयर्स बाय और सेल कर पाते हो। अनलिस्टेड जगह वो है जहां पर आप शेयर्स तो खरीद सकते हो, लेकिन उनकी सेटलमेंट जनरली 4 से 5 दिन के अंदर होती है। मतलब आप आज खरीद लोगे, 5 दिन बाद आपके डीमैट के अंदर शो करेगा। दूसरी बात, आप अपनी प्राइस जो इसके अंदर आपको बहुत ही क्लोजली मिल जाती है। जैसे सपोज आज 100 रुपये का शेयर है, आप अगर मार्केट में जाने जाओगे तो 101, 100.50 इतने में मिल सकता है। लेकिन यहां पर आपको अपनी प्राइस बिड करनी पड़ेगी। आपको 100 रुपये का लग रहा है, लेकिन क्या पता कि सामने वाले की इतनी डिमांड ना हो, उस शेयर के अंदर इतनी डिमांड ना हो, तो आप 100 की जगह उसको 98 में बेचना पड़े। तो ऐसे करके बहुत सारी अनलिस्टेड स्पेस के अंदर रिस्क रहती है। तो दोस्तों, मैं आज इस चीज के आपको दूसरी साइड दिखाने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। नॉलेज के लिए उनके पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं, इस पे वीडियो बना रहे हैं और उनको पैसा मिल रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम है नहीं। और इवेंचुअली वो थोड़ा बहुत डिस्क्लेमर दे भी देते हैं कि भाई ठीक है ठीक है ठीक है। वो डिस्क्लेमर क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं कौन हूं? मेरा नाम है उत्कर्ष जैन और स्वागत है मेरे चैनल मार्केट गाय पर। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्विगी की। स्विगी एक ऐसी कंपनी है जिसको मैंने सबसे ज्यादा शायद यूज किया। अगर आप मेरे चैनल की पुरानी वीडियोस देखोगे तो मैंने फूड ऑफर्स के ऊपर खूब वीडियो बनाई है। तो स्विगी एज अ कंपनी बुरी नहीं है। मैं पहले एक चीज डिस्क्लेमर दे दूं कि स्विगी एज अ कंपनी बुरी नहीं है। आई लाइक स्विगी। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो जोमेटो को टक्कर दे सकती है, प्लस उसके साथ में है, सीधी सी बात है, ये मार्केट जो है इतना बड़ा है, मार्केट का साइज इतना बड़ा है कि केवल एक कंपनी अगर रहेगी तो वैसे भी मार्केट को टैकल नहीं कर पाएगी। तो दूसरी कंपनी ऑब्वियसली सही है, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, जियो, ये तीनों रहेगी, वैसे ही स्विगी जोमेटो रहेगी। कंपनी में बुराई नहीं है। और शायद यही आपको बोल के अब तक ये बेचा जा रहा है कि यार जल्दी से इसका आईपीओ के पहले शेयर्स खरीद लो। अब कंपनी में बुराई नहीं है, लेकिन क्या इसके शेयर्स हमें जाके अभी खरीदने चाहिए अनलिस्टेड स्पेस में? तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। रीजंस मैं आपको इसके 1 बाय 1 बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज डिस्कस कर लेता हूं। जो पहली लाइन लोग बोलते हैं कि जोमेटो का जो वैल्यूएशन है और स्विगी का जो वैल्यूएशन है उसमें रात दिन का डिफरेंस है। स्विगी का वैल्यूएशन है अराउंड 50-55 हज़ार करोड़, जोमेटो का पहुंच चुका 1.5-2 लाख करोड़, ऐसा कुछ वो वैल्यूएशन का बोलते हैं। दोस्तों, जोमेटो के पास ब्लिंकिट है। ब्लिंकिट का वैल्यूएशन ऐसा बोलते हैं कि आने वाले टाइम में जोमेटो से भी ज्यादा हो सकता है। इस वजह से जोमेटो को इतना प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है, वरना अगर आप उसके फाइनेंशियल्स जाके देखोगे तो अभी भी कोई खास सुधार नहीं आया। स्विगी के पास ब्लिंकिट जैसा नहीं है। इंस्टामार्ट है जो कि अभी काफी ज्यादा ऑपरेशनल लॉस के अंदर है, अगर आप फाइनेंशियल्स एनालाइज करोगे तो। सेकंड बात ये कर लेते हैं, जोमेटो ऑलरेडी लिस्ट होके बहुत गिर के प्रूव किया है। अगर आप 6 महीने का टाइम फ्रेम लेते, क्योंकि इसके अंदर 6 महीने के बाद ही बेचने को मिलेगा, तो जोमेटो की क्या हालत थी मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। बात कर लेते कि यार प्रॉब्लम क्या है, तो इतना क्यों नेगेटिव बोल रहा है, इतना क्यों वो हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं। मैंने ये शेयर लिया, अनलिस्टेड स्पेस में जाके लिया, कोई बात नहीं, आईपीओ आने वाला है, हम सबको पता है, ठीक है, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। लेकिन जब आईपीओ आ जाएगा तब आप इस शेयर को सेल नहीं कर पाओगे। बहुतों, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है, बहुत जो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स है जिनको मैं फॉलो करता हूं, उन्होंने ये डिस्क्लेमर दिया है, लेकिन मोस्टली ये नहीं बता रहे कि आईपीओ पे आप नहीं कर सकते सेल। क्यों? रीजन, क्योंकि अगर आप अनलिस्टेड में खरीदते हो तो आप काइंड ऑफ प्रमोटर्स हो जाते हो, और अगर आप प्रमोटर्स हो जाते हो तो आप इनिशियली सेल नहीं कर सकते 6 महीने तक। ये तो यही वो बात हो गई कि मेरी कंपनी को मैं खुद मार्केट में लगे बेच रहा हूं, और फिर जैसे मार्केट में रेट ज्यादा मिल रही है मैं उसको और बेच रहा हूं। तो
कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, इसलिए लॉक इन पीरियड होता है 6 महीने का। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये दोस्तों, अनलिस्टेड स्टॉक्स और भी हैं, बहुत सारे हैं अच्छे, जिनको आप एक एक दो दो खरीद सकते हो। स्विगी की अगर आप बात करते हो ना, तो स्विगी को आप एक लॉट खरीदना पड़ेगा, जो कि है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। कन्वर्टेबल शेयर्स जो होते हैं वो इवेंचुअली इक्विटी के अंदर कन्वर्ट हो ही जाते हैं, बट उसका एक लॉट जो आ रहा है वो है 5,21,000 रुपीज़ का। यहाँ मुझे समस्या है कि एक रिटेल इंसान इस एड्स वगैरह के चक्कर में आके अगर वो शेयर्स खरीद लेता है, कि सपोज किसी का पोर्टफोलियो 10 लाख का है, 20 लाख का है, और वो जाके सीधे 5 लाख रुपए उसके अंदर डाल देता है, कितनी बड़ी मेजर रिस्क हो जाती है। तो पहली समस्या, आपको 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा। दूसरी समस्या, इसका लॉट साइज बहुत बड़ा है। तीसरी समस्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली आप जानते होंगे, अगर आपने थोड़ा सा भी मार्केट को फॉलो किया है, 3 महीने के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन अनलिस्टेड स्पेस के अंदर एक साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं आते। चौथी बात करें तो आईपीओ का कोई कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है स्विगी का आईपीओ तो आ जाएगा, चलो ठीक है, लेकिन अगर आप जाओगे उधर, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसको खरीदने का आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन क्या उनका 100% कंफर्म है आईपीओ आ जाएगा? दोस्तों ऐसा कुछ भी 100% कंफर्म नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि आपने सपोज, चलो ठीक है, एक दो कंपनियां जिनका सेट है कि आने ही है, वो तो ठीक है, लेकिन बाकी की कंपनीज में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या आपको लगता है आपको लिक्विडिटी इतनी मिलेगी कि आप आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही उसको बेच पाओगे? ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको अगर कोई शेयर पसंद नहीं आ रहा, आप हैंड टू हैंड 1 सेकंड में सेल कर सकते हो, लेकिन अनलिस्टेड स्पेस में आपको बायर भी ढूंढना पड़ेगा। बायर को वो रेट देनी पड़ेगी जो वो डिमांड कर रहा है, वहां पर आपके पास अपर हैंड नहीं है। तो ये सबसे मेजर रीजंस है जिसके कारण मैं आपको बोलूंगा कि यार पहले तो दूर रहो। आईपीओ मार्केट के अंदर ऐसा है कि अगर आप अपने सारे फैमिली मेंबर्स के नाम से डीमैट खुलवा लेते हो, तो अगर कोई भी आईपीओ जो 5,000 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ का है, तो उसके पास यार आपके पास अलॉटमेंट आएगा ही आएगा। बजाज की इतनी फैंसी थी, फिर भी 4 में से 1 जने के पास अलॉटमेंट आया है। सोचो, हर आईपीओ की कोई इतनी फैंसी थोड़ी होगी, तो क्या आपके पास अलॉटमेंट नहीं आएगा? आपके पास स्विगी का, मैं तो खुद कह रहा हूं, मैं चलो प्रिडिक्शन कर देता हूं, अगर स्विगी का आईपीओ 7 से 8,000 करोड़ का होता है, तो आपके पास हर 2 में से एटलीस्ट 1 बंदे का आईपीओ आने ही वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, ये मतलब आप सोच के चलो, ये मेरा एनालिसिस कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको अलॉटमेंट ही ना मिले। जिस चीज को लेके ये लोग आपकी नर्व्स है ना जो पकड़ रहे हैं, उस चीज को लेके ये बोल रहे हैं कि भाई अलॉटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि पता है कि यार रिटेलर्स को कितना दुख होता है जब अलॉटमेंट नहीं मिलता। तो उस चीज को पकड़ के ये लोग बना रहे हैं। और प्लस अभी बजाज का इतना हुआ बन चुका है कि यार ठीक है, बजाज के नाम पे स्विगी बेच दो, स्विगी के नाम पे जोमेटो, ऐसे ही चल रहा है। अब दोस्तों हो सकता है ये वीडियो मुझे टेक डाउन करना पड़े, लेकिन जब तक ये वीडियो है इसको आप शेयर कर दो। अगर कोई ऐसा कुछ सोच रहा है, अगर किसी ने ऐसा कुछ देखा है, अगर किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दो। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और व्हाट्सएप चैनल पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और उसके अलावा लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, ये सब अपडेट्स मैं देता रहता हूँ, तो वो आप ज्वाइन करके रख लो।